हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईडीबीआई के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं डीआई की। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिलेंगी रिवीजन फॉर्म में। इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ है और दूसरी अर्थमेटिक के लिए पीडीएफ है। तो इनमें क्या है आप सैंपल देख पाएंगे और किस तरीके से आप इनको ले पाएंगे, इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस डिटेल्ड वीडियो का ज़रूर देख लें। हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी डीआई, मैं जूम कर देता हूँ। इसमें देखिए बोला क्या गया है, कॉलेज दिए गए हैं आपको, 5 कॉलेज हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया गया है, किसका? ये है मास्टर डिग्री जो कर रहे हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसके अंदर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू मास्टर डिग्री प्लस बैचलर डिग्री, यानी कि ये परसेंटेज दिया है मास्टर डिग्री का, तो हम मास्टर डिग्री के अलग स्टूडेंट निकालेंगे, बैचलर डिग्री के अलग स्टूडेंट निकालेंगे। पॉज करके आप ट्राई करिए। ए कॉलेज में 800 बच्चे हैं टोटल, 25% उसमें से मास्टर डिग्री वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे बैचलर डिग्री वाले। ओके, 25% 800 का अगर निकालेंगे तो 25 8 ज़ा 200, 200 बच्चे हो जाएंगे मास्टर डिग्री वाले, तो बचे हुए 600 हो जाएंगे बैचलर डिग्री वाले। नेक्स्ट बी कॉलेज में 45% हैं मास्टर डिग्री वाले, यानी कि ये हो जाएंगे 450, तो बचे हुए 550 हो जाएंगे बैचलर डिग्री वाले बी कॉलेज में। सी कॉलेज की बात करें तो 30% मास्टर डिग्री वाले हैं, यानी कि 7 3 ज़ा 21, 210 हो गए मास्टर डिग्री वाले, और बचे हुए 490 ये हो गए बैचलर डिग्री वाले। इसके बाद डी कॉलेज की बात करें तो 40% मास्टर डिग्री वाले हैं, तो 1500 का 40%, यानी कि 600 बच्चे हो गए मास्टर डिग्री वाले, बचे हुए 900 हो गए बैचलर डिग्री वाले। लास्ट ई कॉलेज बचा है जिसके अंदर 10% आपके मास्टर डिग्री वाले हैं, यानी कि 600 का 10% 60, ये मास्टर डिग्री वाले हैं। बचे हुए 540 बच्चे हो गए बैचलर डिग्री वाले। तो ये आपका डेटा निकल के आएगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप चेक कर लीजिए कोई गलती हुई हो। एकदम से इजी क्वेश्चन पहले लेते हैं हम। ये यहाँ पर साइड में मैंने लगा दी है आपके सामने टेबल, जो दिक्कत ना हो। ये कॉलेज ए है, मैं लिख देता हूँ। ये कॉलेज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। इस तरीके से दिए गए हैं। कहा गया है रेशियो बताना है हमको कॉलेज ए के अंदर बैचलर डिग्री और कॉलेज डी के अंदर मास्टर डिग्री। तो ए के अंदर बैचलर डिग्री हैं 600 स्टूडेंट हैं। डी के अंदर मास्टर डिग्री में 600 बच्चे हैं, 600, तो ये रेशियो आएगा 1:1। यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर टोटल नंबर स्टूडेंट्स के कॉलेज एफ में 20% ज़्यादा हैं कॉलेज ई से, तो कॉलेज ई में, ये ई है लास्ट वाला, ई में टोटल कितने हुए? मास्टर प्लस बैचलर 60 और 540 मिलाकर ई में टोटल बच्चे हुए 600। इसका 6/5 हमको निकालना है, जो कि निकल के आएंगे एफ में टोटल स्टूडेंट्स वो होंगे 720, 720 बच्चे एफ कॉलेज में हैं टोटल। इसके बाद बोला गया है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री, ई में और एफ में मिलाकर जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो 280 हैं। तो हमें एफ के बारे में पता नहीं है, ई के बारे में पता है, मास्टर डिग्री कितने कर रहे हैं 60। तो एफ कॉलेज में मास्टर डिग्री करने वाले हम निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल दोनों में 280 हैं, ई में हमें पता है कि 60 कर रहे हैं टोटल, तो यहाँ पर 220 आ जाएंगे। एफ कॉलेज में मास्टर डिग्री वाले बच्चे 220 हैं। तो पूछा है कि बैचलर डिग्री वाले कितने हैं एफ कॉलेज में, तो यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल ये हमारे सामने 720 हैं एफ में, और 220 हो गए मास्टर डिग्री वाले। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे एफ कॉलेज में बैचलर डिग्री वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, ये 005, 500, यानी कि 500 बच्चे ऐसे हैं एफ कॉलेज में जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं।
अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है जो स्टूडेंट बैचलर डिग्री कर रहे हैं कॉलेज डी में वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं मास्टर डिग्री बी में। तो बैचलर डिग्री डी यानी कि 900 कितने ज़्यादा हैं मास्टर डिग्री बी यानी कि 450 से यानी कि ये 450 ज़्यादा हैं किससे, 450 से। ये कितना आएगा निकल कर 100%, यानी कि 100% ज़्यादा हैं कॉलेज डी में बैचलर डिग्री करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल का मास्टर डिग्री इन सी कॉलेज में मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है हमें 4:3। तो सी के अंदर यानी सी ये है, सी में मास्टर डिग्री वाले 210 हैं। ये 7 यूनिट की वैल्यू है 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30, तो 4 की हो जाएगी 120, 3 की हो जाएगी 90। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई सी के अंदर मेल फीमेल मास्टर डिग्री वाले बच्चे। बोला गया है और आगे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सी इज 300 मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स। सी में टोटल कितने हैं, सी के अंदर टोटल 700 टोटल थे सी के अंदर, जहाँ पर मेल और फीमेल हमें बताने हैं। दिया गया है कि जो मेल है वो 300 ज़्यादा हैं। तो 300 ज़्यादा कब हो सकते हैं, अगर मेल 500 होंगे तो फीमेल होंगी 200। यहाँ डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 300 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये ठीक है। बताना है हमें द नंबर ऑफ मेल्स डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज सी। सी में बैचलर डिग्री वाले कितने हैं। सी में फीमेल कितनी थी, 90 थी, ये मास्टर डिग्री वाली थी। सी में बैचलर डिग्री वाले बच्चे टोटल कितने हैं, सी के अंदर बैचलर डिग्री वाले टोटल बच्चे हैं 490, और सी के अंदर टोटल फीमेल कितनी है 200, जिसके अंदर मास्टर करने वाली 90 फीमेल निकाल देंगे। यानी कि यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं 90 तो ये आएगा 110। अब ये जो 110 फीमेल हैं ये कौन है, ये बैचलर डिग्री वाली फीमेल्स हैं, जो कि हम इस टोटल में से माइनस करेंगे बैचलर डिग्री वाले टोटल बच्चों में से। तो ये हमारे सामने निकल के आएगा 380। ये 380 क्या आए, सी के अंदर बैचलर डिग्री करने वाले मेल 380 आएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। डिफरेंस बताना है हमें कॉलेज ए के अंदर मास्टर वाले बच्चों का कॉलेज सी में मास्टर डिग्री, यानी कि सी के अंदर मास्टर डिग्री वाले बच्चों का। ए के अंदर मास्टर वाले हैं 200, सी के अंदर मास्टर वाले हैं 210। 10 बच्चों का अंतर आया है, इसका आंसर 10 होगा। पहली पाई चार्ट ये है जिसके अंदर बोला गया है कि टोटल चॉकलेट हैं जो 1800 हैं, और ये डिग्री की फॉर्म में है, परसेंटेज में नहीं है, डिग्री में दी गई है। टोटल 5 तरीके की चॉकलेट्स हैं। उसके अलावा दूसरी पाई चार्ट ये है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, 6000 टोटल स्टूडेंट हैं, और ये जो 6 सेक्टर हैं इनमें बांटे गए हैं, और ये परसेंटेज में दी गई है। तो 2 डीआई हैं, पाई चार्ट डीआई, जिससे टोटल 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं आज की वीडियो में। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड आईआर। बोला गया है कि टोटल नंबर हमें स्टूडेंट्स बताने हैं किसमें, मार्केटिंग और आईआर सेक्टर में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। मार्केटिंग का सेक्टर कौन सा है, ये वाला मार्केटिंग है, इसका मतलब 20%। तो मार्केटिंग सेक्टर 20% है, 20% प्लस आईआर की बात की गई है, आईआर, तो आईआर है 20%, तो टोटल कितना हुआ 40%। टोटल 40% हुआ दोनों को मिलाकर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6000।
6000 का 40% हमको निकालना है, बस यही आंसर आएगा। तो 6 4 ज़ा 24, यानी कि 2400 बच्चे हैं टोटल 2 सेक्टर में मिलाकर, मार्केटिंग और आईआर में। कैलकुलेशन कम से कम करूँगा, लेकिन इतनी करूँगा कि जो नॉर्मल एवरेज बच्चा भी है वो भी समझे। तो जिनकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है वो माइंड ना करें, आपका रिवीजन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग आईटी, आईटी वाले बच्चे और किसके बीच में रेशियो है, स्टूडेंट्स हैविंग आईबी, आईबी यानी आईटी और आईबी वाले बच्चों के बीच में रेशियो अनुपात बताना है। आईटी वाले बच्चे कितने हैं, ये रहे 18%। आईबी वाले बच्चे कितने हैं, आईबी यानी 11%। अब इसमें कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, रेशियो यही बनेगा क्योंकि इसमें कुछ कट नहीं होगा। इसमें 6000 का कोई रोल नहीं है। जब भी हमको परसेंटेज निकालना हो या रेशियो निकालना हो, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत ना के बराबर होती है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 2000 से बढ़ जाए और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, परसेंटेज में जो वितरण हो रहा है वो वही बना रहे जो पहले था, तो हमको डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है। किसके अंदर अंतर बताना है, आईबी के अंदर। आईबी के अंदर इनिशियल कितने थे और आईबी के अंदर ये 2000 स्टूडेंट्स बढ़ने के बाद कितना बनेगा, उसमें इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। पहले इनिशियल की बात कर लेते हैं। जब 6000 टोटल रही है वैल्यू, बच्चों की संख्या 6000 थी, तब आईबी के अंदर आईबी यानी 11% रहेगा 6000 का, यानी कि 660 रहेगा टोटल। अब 2000 बच्चे टोटल बढ़ गए हैं, तो 6000 में 2000 और बढ़े तो 8000 हो गए। 8000 का अगर 11% निकालें, क्योंकि बोला गया है परसेंटेज बराबर वही रहेगा जो पहले था, तो 8000 बच्चे अब हो गए हैं, इसका हमें 11% चाहिए, तो ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88। ये डिफरेंस हमको चाहिए। मैंने पहले से ही डिफरेंस लगाया था, माइनस नहीं लगाया। डिफरेंस इसलिए लगाया जाता है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो किसको हम आगे लिखें किसको पीछे, ये बात आप जानते होंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 880 में अगर 660 माइनस करेंगे तो 220 आएगा। ये आंसर बनेगा। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो है आईबी सेक्टर में, उनके बीच में डिफरेंस 220 बच्चों का आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल नंबर चॉकलेट्स कितनी है, 1800, 5 वैरायटी हैं। क्वेश्चन है, हमको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, नेस्ले और किंडर जॉय चॉकलेट, इनके सम का डिफरेंस बताना है कैडबरी और 5 स्टार चॉकलेट के सम के साथ। मतलब क्या है, नेस्ले और किंडर जॉय इनका सम है और इसका डिफरेंस हमको लेना है कैडबरी और 5 स्टार की चॉकलेट्स के सम के साथ। तो नेस्ले और किंडर जॉय की बात करते हैं, तो नेस्ले 96 डिग्री है, 96 डिग्री प्लस किंडर जॉय रहेगा 48 डिग्री। इसका सम बताना है हमको कैडबरी यानी 84 डिग्री प्लस 5 स्टार चॉकलेट्स हैं 58 डिग्री। ऐड करते हैं तो 8 6 14 और 10 4 44, 144 डिग्री, और ये बनेगा 8 4 12, 8 6 14, 142 डिग्री। यानी 2 डिग्री का अंतर आ रहा है निकल कर, 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। डिग्री होती है 360 टोटल नंबर चॉकलेट्स कितनी है, 1800, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, डिग्री में नहीं पूछा है। तो ये कैसे निकल कर आएगा, 2 से ये जाएगा 180 बार और 180 से ये कितनी बार जा रहा है, 10 बार।
यानी 10 चॉकलेट्स का टोटल डिफरेंस निकल कर आएगा। आंसर बनेगा 10। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैडबरी एंड नेस्ले इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन और लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेनिंग कंपनीज। मतलब कैडबरी और नेस्ले की जो टोटल चॉकलेट्स हैं उनका रिमेनिंग के साथ क्या परसेंटेज रहेगा, ये हमसे पूछा है। कम है या ज़्यादा है, कैसी रहेंगी। तो कैडबरी और नेस्ले, कैडबरी 84 है और नेस्ले 96 है। तो 84 प्लस 96 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 6 4 10 और 10 8 18 180। और रिमेनिंग के साथ पूछा है कितना कम और ज़्यादा है। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है ये पूरा सर्कल। तो 360 का आधा है, यानी रिमेनिंग के साथ पूछा है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कैडबरी और नेस्ले 180 डिग्री है, रिमेनिंग भी 180 डिग्री ही बचे। ये गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि रिमेनिंग में आप पढ़ेंगे तो इसको 360 डिग्री के साथ ना कंपेयर कर दें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये क्या रहा, ये चेंज नहीं होगा कुछ भी, अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको। ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब इक्वल रहेंगी। पाई चार्ट ही है हमारी डीआई, परसेंटेज वाली डीआई है। और इसके अंदर 5 लोग दिए गए हैं। कौन कौन है, रवि, ओम, रॉकी, संजय, सूर्या। ये आइटम कुछ परचेज कर रहे हैं और इसके अंदर कोई डेटा नहीं दिया है, सिर्फ यही डीआई दी हुई है और इनको परसेंटेज में बांटा गया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन बेस्ड सॉल्व की जाएगी, क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इजी है। क्या बोला गया है इसमें कि हमें सेंट्रल एंगल बताना है सूर्य का। सूर्य का सेंट्रल एंगल बताना है। तो सूर्य की अगर हम बात करें, पाई चार्ट में अपना जगह कितनी घेरी हुई है, तो सूर्य है ये 12%। अच्छा, तो ये 12% है, कितने में से है, 100 में से है ये 12%। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या समझनी है, हम लिख लेते हैं पहले कि सूर्य के बारे में जो बोला गया है वो 12% का डेटा ले रहा है सूर्य। सेंट्रल एंगल बताना है तो आप ये जानते होंगे कि जो पाई चार्ट है 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है एंगल में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10% बराबर आएगा 36 डिग्री के। और यहाँ से अगर हम 1% निकालें तो 1% किसके बराबर आएगा, 3.6 डिग्री के। हमें चाहिए किसका, सूर्य का चाहिए। तो सूर्य कितना है 12%, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी। तो 12 6 जा 72 और 12 3 जा 36 और 7 43, ये हो जाएगा 43.2 डिग्री। तो सूर्य ने डिग्री में जो जगह ली हुई है, जो सूर्य का सेंट्रल एंगल बनेगा वो बनेगा 43.2 डिग्री। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल परचेज्ड आइटम बाय संजय इज व्हाट परसेंट लेस देन द आइटम परचेज्ड बाय रॉकी। जो संजय ने आइटम खरीदा है वो रॉकी से कितना कम या ज़्यादा है, और परसेंटेज की बात की गई है। तो देखिए रॉकी का कितना है, तो रॉकी भैया हैं ये 36% हैं। संजय की बात की जाए, संजय है 19%। 19 दूनी 38 होता है, यानी कि 17 कम है। मतलब रॉकी संजय से कितना ज़्यादा है, 36 माइनस 19 करेंगे तो ये आएगा 17%, यानी 17% ज़्यादा है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि संजय 17% कम है।
इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये जाएगा अगर हम इसको मोटा मोटे तौर पर देखें अप्रॉक्स में, तो 17 से 2 बार अगर काटते हैं 17 दूनी 34 होता है, लेकिन है ज़्यादा तो पूरा 2 बार नहीं जाएगा। 2 से ये जा रहा है 50 बार, लेकिन पूरा 50 नहीं जाएगा। इसका मतलब है इसका अप्रॉक्स में आंसर आएगा 49 पॉइंट समथिंग। पूछा क्या है, इतने परसेंट ये लेस है किससे, रॉकी से। संजय भैया 49 पॉइंट समथिंग परसेंट लेस हैं रॉकी से। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर ओम इफ ओम पेज 6800 फॉर हिज टोटल परचेज्ड आइटम, देन हाउ मच मनी रवि हैज टू पे फॉर हिज परचेज्ड आइटम। मतलब अगर ओम ने 6800 रुपये का सामान खरीदा है, तो रवि को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे आइटम खरीदने के लिए। देखिए ओम के बारे में अगर बात करते हैं तो ओम का है 17%, तो 17% परचेज्ड आइटम है ओम का, लेकिन इन्होंने रुपए कितने खर्च किए हैं, 6800 रुपये। तो हमें पता चल गया 17 से ये जाएगा 4 बार यानी 400, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपये। ये चीज़ हमें पता चली। पूछा है रवि के बारे में, रवि का एरिया कितना है परसेंटेज में, रवि 16% है, तो 16% की हमें वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, 400 में 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रवि भैया का कितना निकल कर आएगा, 16 चौके 64, 6400 रुपये का आइटम इन्होंने खरीदा है रवि ने। इस तरीके से इसको हम करेंगे, ईजिली हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल परचेज आइटम बाय रॉकी, रवि एंड ओम टुगेदर टू दैट ऑफ संजय एंड सूर्या टुगेदर। यहाँ पर बोला है रॉकी, रवि और ओम, इनका रेशियो लेना है हमें संजय और सूर्या के साथ। सिंपली ये बोला गया है। रॉकी की बात की गई है, रॉकी 36% है, 36 प्लस। रवि की बात की गई है 16%, रवि है 16%। ओम की बात की गई है 17%, 17%। ये एक तरफ है, इनका रेशियो लेना है हमें संजय और सूर्या। संजय 19 और सूर्या है 12, 19 और 12। तो ये कितना हो जाएगा, 36 और 16 46, 52, 52 और 17, ये हो गया 69 का रेशियो लेना है 19, 29, 30, 31। ये रेशियो निकल कर आएगा। इस तरीके से इसको करेंगे। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। फिर भी अगर कोई भूल चूक मुझसे होती है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, कहीं पर भी कोई गलती होती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझसे भी गलती हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल आर्टिकल्स परचेज्ड बाय देम वर 5200, then what is the difference between the total purchased article by Ravi and Sanjay together to the total purchased article by Om and Rocky together। क्या बोला है क्वेश्चन में, टोटल जो इन्होंने परचेज किए हैं आइटम सबने मिलाकर वो किए हैं 5200। तो ये टोटल आइटम हो गए, इन्होंने 5200 आइटम टोटल परचेज किए हैं। तो टोटल आइटम का डिफरेंस हमें बताना है, किसका किसका, रवि और संजय का। ये डिफरेंस आइटम का बताना है हमको ओम और रॉकी के साथ, ये हमें बताना है। तो रवि और संजय, रवि 16 हैं और संजय 19 हैं, 16 प्लस 19। इसका डिफरेंस ओम कितने हैं, ओम 17 और रॉकी 36, 36 प्लस
17 के साथ। तो 19, 10, 29 और 6, 35 और 36 और 17, 46 और 53 ये आएगा। तो मैंने डिफरेंस पहले ही लगाया और इसका मतलब आप जानते ही हैं कि हमें ये पता नहीं होता कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो कुल मिलाकर 53 में 35 अगर माइनस करते हैं तो बचता है 18। तो कुल मिलाकर हमें 18% की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिलाकर 18% में किसका निकालना है? टोटल क्या दिया गया है? 5200। इसका हमें 18% निकालना है। तो इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कैंसिल हुए। तो 18 में 18 मल्टीप्लाई बाई 52, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90 और 3 93। तो टोटल कितना आया? 936। इतने आर्टिकल्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, जो भी दिया है क्वेश्चन में उस हिसाब से। इस तरीके से इसको हम करेंगे। टेबुलर डीआई है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डेटा है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स दिए गए हैं और ये उनके नंबर लिखे हैं। पैरामीटर आप यहीं समझ लीजिए किस तरीके से है। 50-50 के डिफरेंस पर लिए गए हैं। इसका मतलब 50 के बाद अगला 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 100 है। इस तरीके से 10-10 का गैप दिया गया है। 5 जगह हैं PQRST। ये सॉल्व होगी क्वेश्चंस के हिसाब से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइड में मैंने DI लगा रखी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल P&T एंड दैट इन हॉस्पिटल R&S। क्या बोला गया है कि हमें एवरेज चाहिए। पहले तो किसके किसके डॉक्टर चाहिए, कौन कौन से हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल P और T, इस हॉस्पिटल का एवरेज प्लस में R और S इनका एवरेज, ये हमें चाहिए। तो P और T की बात करते हैं तो P में कितने हैं? 150 के बाद 1, 2, 3, 180 प्लस T में कितने हैं? T में पूरे 200 हैं। 200 डिवाइड बाई 2। इसका डिफरेंस हमें लेना है R और S के साथ। तो R में 150 पे एक ज़्यादा है यानी 160 प्लस S के अंदर है 100 पे 2 पॉइंट ज़्यादा है यानी 120। इस तरीके से तो यहाँ बनेगा 2 और 1 3, 380 डिफरेंस में ये बनेगा 16 और 12 28, 280 डिवाइड बाई 2। कितना आएगा निकल कर? ये आएगा 100/2 यानी कि 50। तो कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा 50। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप। किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखकर गलती ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल आर इज 70 लेस देन द मेल डॉक्टर देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल आर। तो हॉस्पिटल आर की बात हो रही है। आर के अंदर टोटल कितने हैं डॉक्टर? आर के अंदर हैं 160। तो टोटल आर हॉस्पिटल में 160 लोग हैं, उसमें मेल भी हैं प्लस फीमेल भी हैं, जो मिलकर 160 बना रहे हैं। हमने मान लिया मेल X रहे होंगे तो फीमेल कितनी रहेंगी? मेल से 70 कम है, ये सब मिलकर 160 बनाएंगे। तो X और X हो गया 2X, 70 उसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 7 23 होता है 230। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 115 और X ही हमारे मेल थे और हमसे मेल ही पूछे थे। तो आंसर कितना आया? 115 मेल रहे होंगे हॉस्पिटल आर में। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल P एंड Q टुगेदर।
टू द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन एस एंड टी टुगेदर। रेशियो किसका पूछा है? हॉस्पिटल पी एंड क्यू टुगेदर। इसका रेशियो पूछा है हॉस्पिटल एस एंड टी टुगेदर। पी में कितना है? पी में 150 पे 1 2 3 ज़्यादा है यानी कि 180 है, प्लस क्यू में कितना है? 200 पर 1 और 2 ज़्यादा है यानी 220 हुआ। एस के अंदर 100 पर 2 ज़्यादा है यानी 120 हुआ, और टी पूरा 200 है। तो ये कितना हो जाएगा? 220 में अगर 180 जोड़ते हैं तो ये सीधा सीधा हो गया 400, और 120 में 200 जोड़ेंगे ये हो गया 320। इसको सॉल्व करना है हमें 8 से। 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, 5:4 ये आएगा अनुपात। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल Q is what % more or less than to the number of doctors in hospital T। क्या बोला है? Q के अंदर जो डॉक्टर हैं वो कितने % कम या ज़्यादा हैं किससे? T हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर हैं उससे। तो कहने का मतलब अगर इसको फॉर्मूला में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? T और Q में कितना डिफरेंस है रिगार्डिंग T, इसका परसेंटेज हमको चाहिए। ये फॉर्मूला लगाना है। T के अंदर बात करें तो T के अंदर हमें पता है 200 हैं। T के अंदर T हॉस्पिटल में 200 डॉक्टर हैं। Q के अंदर कितने हैं? तो Q के अंदर 200 पे 2 ज़्यादा हैं यानी कि Q के अंदर हुए 220। अब हमें पता चल रहा है Q में ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 200 से 220 हो रहा है यानी कि 20 ज़्यादा हैं। तो 20 ज़्यादा हैं। किसके रिगार्डिंग पूछा है? T के रिगार्डिंग पूछा है। T कितना है? 200। ये हमें सॉल्व करना है तो ये कितना निकल कर आएगा? ये आएगा 10%। ये हमारा आंसर बनेगा। इजी था, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लेंदी क्वेश्चन यही देखने में लग रहा है। इसमें बोला गया है कि इफ़ इन हॉस्पिटल M, अगर कोई हॉस्पिटल M होता, यहाँ पर देखिए है ही नहीं M, इसका मतलब कंडीशन है। तो जो M के अंदर जो डॉक्टर होते वो 30% ज़्यादा होते कंबाइंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल P एंड S टुगेदर। मतलब P और S में जितने डॉक्टर हैं उसका 130% होता। किसके अंदर? M के अंदर। ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। आगे हमें बताना है कि कितने डॉक्टर हैं हॉस्पिटल M में। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए P के अंदर डॉक्टर कितने हैं? 150 पे 1 2 3 ज़्यादा है यानी 180। तो P के अंदर हो गए 180। और दूसरा S है, S के अंदर कितने हैं? 100 पर 2 ज़्यादा हैं 120। ये टोटल कितना बना? ये बनेगा 300। तो M में कितने आ जाएंगे? 300 पे इसका 30% ज़्यादा है यानी 130% निकालना है इसका हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो M के अंदर टोटल कितने आए? 13 3 39। 390 डॉक्टर रहेंगे हॉस्पिटल M के अंदर। ये आंसर बनेगा। इसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, सारी डिटेल सारे लिंक उसी में प्रोवाइड कराए गए हैं। बने रहें चैनल के साथ, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।